आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय के 8वें वचन से है। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। एमी कारमाइकल जब नौजवान थी उस समय एक रात को उन्होंने बहुत ही डरावना सपना देखा। उस सपने में वो एक जंगल के अंदर बैठी थी और उनके नजदीक आग जल रही थी और उस आग में से जो धुआं निकल रहा था वो आकाश की ओर उड़ रहा था। वहां एक घास का मैदान था जहां से लोग एक खड़ी चढ़ाई वाले खतरनाक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। एक अंधी माँ अपने एक बेटी के कपड़े के छोर को पकड़कर उस चट्टान की ऊंचाई तक पहुंच गई। अगर वो अपना एक और कदम आगे बढ़ाती तो वहां पर गहरा गड्ढा था। किसी ने भी उन्हें चेतावनी नहीं दी थी। वो दोनों ऊपर से नीचे गिर गए। दोनों की आवाज को एमे कार्मेकल बहुत साफ तरीके से सुन पा रही थी। उसके बाद एक छोटा लड़का उस खड़ी चढ़ाई के ऊपर चढ़ा। वो भी अंधा था। वो भी वहां से फिसल के गिरने लगा। उसने एक डाली को पकड़ लिया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो भी वहां से गिरकर मर गया। इसी तरह से हजारों अंधे लोग उस चट्टान के ऊपर चढ़े और उस गड्ढे में गिरकर मर गए। इसे देखने वाली एमे कार्मेकल कहने लगे कि इतने लोग खतरा है जाने बिना ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। उन लोगों को कोई बताता क्यों नहीं कि यहाँ पर गहरा गड्ढा है। कोई उन लोगों को चेतावनी क्यों नहीं देता, करके रोने लगी। उसके बाद अपने सपने में एमे कार्मेकल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यही वो शब्द थे। इसे सुनते ही एमे खुशी के साथ झूम पड़ी और कहने लगी कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम ही वो दूत हो जिसे मैं भेजने वाला हूँ। इस सपने को देखने के बाद एमी अपने देश में सुख भोग के जीवन को नहीं बिता पा रही थी। भारत में रहने वाले कई लोग आने वाले खतरे से अनजान नर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी देकर वहां से बचाने वाली हूँ, करके उन्होंने अपने आप को मिशनरी सेवकाई के लिए अर्पण किया। कई लोगों को उन्होंने सत्य के मार्ग पे चलाया। कई खूनियों ने भी उनकी सेवकाई के द्वारा उद्धार पाया। कई देवदासियों ने उद्धार पाया। उन लोगों के लिए एमी एक आसरा देने वाले शहर के रूप में बन गई थी। तमिलनाडु के डोनाउर नाम की जगह में उन्होंने कई अनाथ बच्चियों के लिए आश्रम बनाकर उन्हें सहारा दिया। एक पौलुस ने परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर अपने आप को अर्पण किया, जिस वजह से हजारों लोगों ने उद्धार पाया। उच्च अधिकारी, सेनापति, राजा, न्यायाधीश करके कई लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चेतावनी देने के लिए कोई नहीं है। आने वाले खतरे को जाने बिना वो मनचाहे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आने वाले बहुत बड़े खतरे के बारे में और नरक की सजा के बारे में उन्हें बताकर उन्हें नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर कई लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो प्रतिदिन हमें बुलाकर ये बुलाहट देते रहते हैं कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। क्या हम अपने आप को अर्पण करें? जब हम अपने आप को अर्पण करेंगे तो कई लोगों को खतरे के बारे में चेतावनी मिलेंगी और वो सुरक्षित बच जाएंगे। अगर आप अनेक लोगों को सत्य की मार्ग पे चलाएंगे तो आप हमेशा सितारों की तरह चमकते रहेंगे। परमेश्वर ही हमारे अंदर उस प्यास को जगाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।